क्या आप जानते हैं, इस्लाम में शादी के वक्त लड़की पैसा नहीं देती बल्कि उसे दिया जाता है। जी हाँ, जिस समाज में दहेज के नाम पर बेटियों पर बोझ डाला जाता है, वहीं इस्लाम 1400 साल पहले ऐलान करता है, निकाह में दुल्हन को मेहर देना फर्ज है। लेकिन मेहर क्या है, क्यों बनाया गया, और अगर पति मेहर दिए बिना दुनिया से चला जाए तो क्या होगा? आज हम सब कुछ जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहर क्या है? मेहर मार वह अनिवार्य तोहफा या भुगतान है जो शौहर अपनी बीवी को निकाह के समय देता है। यह हो सकता है कैश, सोना चांदी, जमीन या मकान, या कोई वैल्यू वाली चीज। और ध्यान दीजिए, यह सिर्फ और सिर्फ बीवी की मिल्कियत है। उसकी इजाजत के बिना कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कुरान क्या कहता है? कुरान शरीफ की चौथी सूरह अन्निसा की चौथी आयत, और औरतों को उनका मेहर खुशी से अदा करो। व आतुन्निसा सादुकातिहिन्ना नहलतन। यहाँ अल्लाह साफ हुक्म दे रहे हैं, मेहर देना फर्ज है, एहसान नहीं। सूरह अन्निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 24। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम वहिल्ला लकुम मा वरा जालिकुम अन तब्तगु बिअमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन फमास तमततुम बिही मिनहुन्न फातुहुन्न उजूरहुन्न फ्रीजतन वला जुनाहा अलैकुम फीमा तराजैतुम बिही मिन बदिल फ्रीजा इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। तर्जुमा, और तुम पर हराम है शादीशुदा औरतें सिवाय उनके जो तुम्हारी मिल्कियत में हो। यह अल्लाह का कानून है जो तुम पर फाराजा किया गया है, और इनके अलावा बाकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, बशर्ते कि तुम अपने माल मेहर के जरिए उन्हें निकाह में लाना चाहो, पाकदामन बनकर, न कि व्यभिचार करने वाले बनकर। फिर जिनसे तुम लाभ वैवाहिक संबंध उठाओ, उन्हें उनका तय किया हुआ मेहर फाराजा के तौर पर अदा करो, और मेहर तय हो जाने के बाद आपसी रजामंदी से जो कुछ तय कर लो, उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। आसान तफसीर। एक शादीशुदा औरतों की हुर्मत। इस आयत में साफ बताया गया है कि शादीशुदा औरत से निकाह हराम है, क्योंकि वह पहले से एक वैध रिश्ते में है। इससे समाज और परिवार की पवित्रता सुरक्षित रहती है। दो निकाह का सही तरीका। अल्लाह ने निकाह को एक पवित्र और कानूनी बंधन बनाया है। रिश्ता मेहर के साथ हो, इरादा पाकदामनी का हो, मकसद सिर्फ हवस या अस्थायी संबंध न हो। इससे इस्लाम यह सिखाता है कि संबंध जिम्मेदारी और इज्जत के साथ हो। 3 मेहर की अहमियत। फातुहुन्न उजूरहुन्न फ्रीजतन, यानी मेहर देना फाराजा है। यह औरत का हक है, कोई एहसान नहीं। इससे उसकी इज्जत और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 4 आपसी रजामंदी। अगर मेहर तय होने के बाद पति पत्नी आपसी सहमति से कुछ बदलाव कर लें, तो उसमें गुनाह नहीं, बशर्ते दोनों राजी हों। 5 अल्लाह की हिकमत। आखिर में बताया कि अल्लाह अलीम, सब जानने वाला, और हकीम, हिकमत वाला है, यानी उसके बनाए कानून इंसानी भलाई और सामाजिक संतुलन के लिए हैं। तो जो फायदा उठाओ, उनका तयशुदा मेहर अदा करो, यानी मेहर तय होना जरूरी है। हदीस की रोशनी में, एक सहाबी निकाह करना चाहते थे, लेकिन उनके पास मेहर देने को कुछ नहीं था। तब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोहे की अंगूठी ही सही। जब वह भी नहीं मिली तो फरमाया, जो तुम्हें कुरान याद है वही उसे सिखा दो, यही मेहर होगा। सही बुखारी। इससे साबित हुआ, मेहर बड़ी रकम नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान का नाम है। मेहर क्यों बनाया गया? एक औरत की इज्जत के लिए। इस्लाम ने औरत को आर्थिक अधिकार दिया। 2 आर्थिक सुरक्षा। तलाक या पति की मौत की सूरत में यह उसका सुरक्षा कवच है। 3 दहेज प्रथा के खिलाफ क्रांति। जहां समाज में लड़की के घर से पैसा लिया जाता था, इस्लाम ने उल्टा सिस्टम दिया, लड़की को पैसा मिलेगा। मेहर के प्रकार। मेहर मुअज्जल, जो तुरंत अदा किया जाए। मेहर मुअख्खर,
जो बाद में देना तय हो, लेकिन वह पति पर कर्ज रहेगा। अगर पति की मौत हो जाए और मेहर बाकी हो, सबसे पहले मेहर अदा होगा, फिर बाकी कर्ज, फिर विरासत बंटेगी। क्या मेहर माफ हो सकता है? हाँ, अगर बीवी अपनी खुशी से माफ करे, लेकिन दबाव डालकर माफ करवाना जायज नहीं। दहेज बनाम मेहर। दहेज क्या है? लड़की का परिवार देता है। मेहर क्या है? पति देता है। दहेज सामाजिक बोझ है, मेहर शरीयत का हक है। सोचिए, 1400 साल पहले जब दुनिया में औरतों को विरासत तक नहीं मिलती थी, तब इस्लाम ने कहा उसे विरासत मिलेगी, वह अपनी कमाई की मालिक होगी और निकाह में उसे मेहर मिलेगा। मेहर कोई कीमत नहीं है, यह सम्मान है, जिम्मेदारी है और सुरक्षा है। अब आप बताइए, क्या आप यह बात जानते थे? अगर आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग समझें, इस्लाम में बेटी बोझ नहीं बल्कि हकदार है।